औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही वज़्ज़ाहिरी लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह वक़ाल अल्लाहु इज़्ज़न वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलावत। 1443 हिजरी के अशरा मुहर्रम की तीसरी तकरीर आप हजरात मरकज़ी इमाम बारगाह इमामिया में समाअत फरमा रहे हैं, और इस मुकाम के लिए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया वो है तबलीग इमामत और तहज़ीब अज़ादारी। मुसलसल तमहीदी गुफ्तगू चल रही है और हम आपके गोश गुजार कर रहे हैं कि तबलीग क्या है और तहज़ीब क्या है। और कल की तकरीर इस मंजिल पर आकर ठहरी कि परवरदिगारे आलम ने जब अपने हबीब से तबलीग का काम लिया और हर तबलीग हंस हंस के पैगंबर पहुंचाते रहे, मगर एक तबलीग ऐसी थी कि जिस तबलीग का जमाना दुश्मन था। वो तबलीग ऐसी थी कि उस तबलीग का जमाना दुश्मन था। और अजीब बात यह है कि जहां नमाज पैगंबर ने पहुंचाई वहां कुरान ने नहीं कहा कि हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। जहां रोजा पैगंबर ने पहुंचाया वहां अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हम तुझे लोगों के शर से बचाएंगे। पता चला विलायत एक ऐसा खैर है, विलायत अली एक ऐसा खैर है जिसके पीछे मुसलसल शर लगा हुआ है, और शर हमेशा से ही विलायत का दुश्मन रहा है। पहले सबसे पहला शर जो हमें नजर आया वो अल्लाह के यहाँ नजर आया। और किस सूरत में नजर आया? जैसे ही अल्लाह ने कहा हम अपना वली बना रहे हैं तो शैतान ने चिढ़कर कहा इसे बनाएगा, मुझे बना। और उसने दलील क्या दी कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना हुआ है, और जो मिट्टी से हो वो आग से कमतर होता है। अल्लाह ने कहा अच्छा, बड़ा तुझे अपनी आग पे गुरूर है, हम तहजीब अज़ादारी में हुसैन की आग का मातम रख के तुझे रुनवाते रहे। हम हुसैन की तहजीब अज़ादारी में आग का मातम रखवा के तुझे अज़ादारों के पैरों की अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। तो परवरदिगारे आलम ने कहा वल्लाहु ऐ हबीब हम तुझे लोगों के शर से बचा लेंगे, तू अपनी तबलीग का काम कर दे। और पैगंबर ने अपनी तबलीग का काम कर दिया। और कल मैंने जुमला कहा था जिस पे आप बहुत खुश हुए थे, उसी को दोहरा के तकरीर बढ़ा दूं कि जब तक तबलीग रिसालत कामिल नहीं हुई, जब तक इक़लाब इमामत नहीं हुआ।
इबलागे इमामत के बाद तबलीगे रिसालत तमाम हो गई। तो अब जितनी तबलीग की जिम्मेदारी थी वो सब आ रही थी दोषे इमामत पर। हर तबलीग का काम कार्य तबलीग अब लेकर चलना था इमाम वक्त को। और जैसे ही रसूल अल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए तो जो पहला इमाम ठहरा वो आपका मेरा मुश्किल कुशा मौला। और फिर अली ने देखा कि हमें अपने तबलीग इमामत को शुरू करना है, मगर अली ने देखा इतने बड़े बड़े जाहिल बैठे हैं कि ये हमारे इल्म को सुनना नहीं चाहते, ये हमारे इल्म को पसंद नहीं करते। मगर अली चूंकि बांटने वाले हैं, दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं किया, क्या हमारा दरवाजा खुला हुआ है, जो चाहे आए मसला पूछे हम बता देंगे। और यहां तक अली ने यह किया कि अब हमें कार्य इमामत को और कार्य तबलीग इमामत को इल्म के तौर पर और इल्म की बुनियाद पर और इल्म के जरिए आगे पहुंचाना है। तो नबी तो कह गए थे कि ए अली तुम शहर इल्म का दरवाजा हो। तो दरवाजा था अली के पास, दरवाजा अली के पास था, अली जहां चाहते लगा देते। ये तो सखावत थी अली की कि पहले इल्म का दरवाजा मदीने में लगाया, पहले इल्म का दरवाजा मदीने में लगाया। और अली ने दरवाजा खोलकर कहा हम अपनी तबलीग इमामत का आगाज कर रहे हैं, जिस जिसको इल्म चाहिए दर अली पर आ जाए। और अजीब जुमला कहा अली ने कहा बिछा दो मेरे लिए मसनद और बुलाओ तौरात वालों को, बुलाओ तौरात से जवाब दूंगा, इंजील वालों को बुलाओ, इंजील से जवाब दूंगा, जबूर वालों को बुलाओ, जबूर वालों को जवाब दूंगा, कुरान वालों को बुलाओ, कुरान से जवाब दूंगा, और जो कोई किताब नहीं रखते उन्हें अक्ल से जवाब दूंगा। यानी अली ने दरवाजे को खोल दिया और कहा हम तबलीग इमामत कर रहे हैं, जिसे जिसे इल्म लेना है हमारे दरवाजे पे आ जाए। मगर कहा ना मैंने, ऐसे जाहिल लोग थे, उन्होंने कहा हमें इल्म का दरवाजा नहीं चाहिए, हमारे लिए तो वही दरवाजे अच्छे हैं जहां से भीख में रोटियां मिलती हैं। अली ने कहा ठीक है, अपने अपने मुकद्दर की बात है, तुम खाकी हो, तुम जहन्नमी हो, तुम बुरे हो तो लोगों के दरों से रोटियां मांगो, हम तो फरिश्तों को अपने दरों से रोटियां दें, हम फरिश्तों को अपने दर से और अपने दरवाजों से रोटियां देंगे। तो अब लोगों ने कहा हमें अली का इल्म नहीं चाहिए, हमें दरबार की रोटियां अच्छी लगती है। और बड़े लोगों के जुमले हैं कि हाँ इल्म तो अली के पास है मगर खाना किसी और का अच्छा लगता है। सुना है ना आपका ये जुमला। तो अली ने कहा ठीक है, दरवाजा खोला था हमने, तुम आए नहीं, लो हम इल्म के दरवाजे को शहर मदीना में बंद कर रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं आप दरवाजे इल्म को? कहा कूफे। अली ने दरे इल्म को उठाया और कूफे में ले जाके नस्ब कर दिया और फौरन से कहा सलूनी सलूनी कबलन तफकीदूनी। देखिए तबलीग इमामत समझिए, अली ने दरवाजा इल्म को खोला और पूरी कायनात को यह बता दिया कि अब हम अपनी तबलीग इमामत का आगाज तहजीब इल्म से करेंगे, तहजीब इल्म से हमारी तबलीग इमामत होगी। तो जो जाहिल थे वो वहीं रह गए और जो दूसरी जगहों के आलिम थे उन्होंने दरे अली का रुख किया। कोई मिस्र से आया, कोई मिस्र से आया, कोई शाम से आया, कोई यूनान से आया और आके कहते थे या अली ये इल्म सिखाइए, अली कहते थे सीखो, या अली ये इल्म सिखाइए, अली कहते थे सीखो। यानी जो लोग अली के दर पर आके इल्म हासिल करते थे और समंदर इल्म से चंद मोती अपनी झोलियों में भरते थे, वो मुख्तलिफ इल्मों के बाप हो गए। अली के दरवाजे पर बैठ के कोई किसी इल्म का बाप हो गया, कोई किसी इल्म का बाप हो गया, कोई किसी इल्म का बाप हो गया। ये जितने उलूम के बाप हैं इन सब का बाप अली।
इन सब का बाप अली है। इसलिए क्योंकि तबलीग इमामत इल्म के जरिए हो रहा है, तो अली ने कहा जिससे हम खुश होंगे उसे इनका बाप बना देंगे। तो यही तो होता है, बाप जिस बेटे से खुश होता है उसे दुआएं देता है, शाबाशी देता है और वो तरक्की कर जाता है, और बाप जिससे नाराज होता है उसे आग कर देता है। कद्र करें जुमले की, जिससे बाप नाराज होता है उसे आग कर देता है। तो जिससे अली खुश थे उसे इल्म का बाप बना दिया, जिससे अली खुश थे उसे इल्म का बाप बना दिया, और जिसे आग कर दिया उसे जमाने के लिए बाप बना, उसे जमाने के लिए अजाब बना दिया, उसे जमाने के लिए बुरा बना दिया। और अली ने कहा अब ये इल्म का तसलसल मेरी औलाद में रहेगा। जो मेरे बाद मेरी तरफ से इमाम होगा और हुक्म इलाही से इमाम होगा, उन सबको तबलीग इमामत का काम इल्म के जरिए करना है। तो कभी इमाम हसन ने मसनद इल्म को बिछाया, तो कभी हुसैन ने बज़्म इल्म को सजाया, और यूं तबलीग का काम चल रहा था, तबलीग इमामत हो रही थी। यहां तक के आज भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लिखने वाले, बड़े बड़े इल्म पसंद लोग कहते हैं कि हम जो कुछ इल्म में तरक्की करते हैं उन सब का मस्दर एक घराना है। देखे, आप लोग आज की तकरीर में थोड़ा सा मेरा साथ दे दें, इसलिए क्योंकि आज हमें पूरी आगे की तकरीरों के लिए बीज डालना है। तो भाई जब आम आएगा तो सब मिलके खाएंगे ना, तो बीज भी आपको साथ डालना है। तो खामोश बिल्कुल नहीं होना, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सब साथ चले। तो अब बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े आलिम हजरात बैठते थे और आज भी बैठते हैं, और वो सोचते हैं क्या कोई ऐसा घराना है, क्या कोई ऐसा शख्स है कि जो इल्म की उस बुलंदी पर हो कि जिसके दर से हम मायूस होकर ना जाएं। तो आप जाकर जमाने से पूछिए, ये इधर पाकिस्तान में तो किसी से मत पूछिएगा, इधर खुदा की कसम आप किसी से पूछने की आपको जरूरत ही नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, ये भी बड़ों बड़ों पे भारी हैं। इसलिए क्योंकि ये इस बज़्म में बैठे हैं, और इस बज़्म में, इस तहजीबे अज़ादारी से ये उठने वाले छोटे छोटे बच्चे क्या कमाल करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। एक जुमला कह देता हूं और आप सब खुश हो जाएंगे उस जुमले पे। 80 और 90 बरस के बाहर वाले जो बूढ़े हैं, जिनके पैर कब्रों में लटके हुए हैं, अब मरे और अब मरे, वो छोटे से बच्चे से पूछते हैं ये अलम क्या है, ये ताब, यानी 80 बरस के मर रहे हैं, कब्र में जा रहे हैं, और अभी तक यही नहीं पता कि ये अलम क्या है, ये ताबूत क्या है, ये घोड़ा क्या है और ये झूला क्या है। और हमारे बच्चे से पूछिए ये क्या है। वो इसलिए क्योंकि ये इस तहजीब आजादारी से जुड़ा हुआ है। और कल मैंने कहा था, हमारा बच्चा, हमारी बज़्म से उठा हुआ बच्चा कोई भी काम बदतहजीबी वाला नहीं करता। और जुमला कल मैंने क्या कहा था, यहां तबर्रा भी होता है तो तहजीब के साथ, तबर्रा भी होता है तहजीब के साथ। तो हुआ ये कि जब ईस्ट इंडिया की हुकूमत आई हिंदुस्तान में, और बड़े बड़े अंग्रेज, सब आपको पता है, तारीख मुताला पाकिस्तान में सब पढ़ा दिया जाता है। जब वो वहां पर आए इंडिया में अंग्रेज, तो जितने भी बड़े बड़े ओहदे थे वो उन सब ने लेना शुरू कर लिए। तो अब कोई अंग्रेज आईजी बन गया, कोई अंग्रेज डीआईजी बन गया, कोई अंग्रेज पुलिस का बड़ा अफसर बन गया, यानी बड़े बड़े ओहदों पर अंग्रेज आ गए। और ये वाकया है जौनपुर का। अब जो मैं बयान करने जा रहा हूं, आप जरा ये समझें कि तहजीबे आजादारी से जुड़ा हुआ बच्चा कितना ज़हीन होता है।
सारे आए अंग्रेजों के पास और आकर कहने लगे, भाई ये हमारी मस्जिद के सामने से 9 मुहर्रम को एक जुलूस गुजरता है, और वो जब गुजरते हैं तो इतना बड़ा तबर्रा होता है, और इतना बड़ा तबर्रा होता है, इतना बड़ा तबर्रा होता है कि हम आपको क्या बताएं। आप कुछ भी करके इस जुलूस को बंद करवा दीजिए। मुसलमान होता तो बंद करा देता। ऐसा ही है ना, मैं कोई आसमानी बातें तो नहीं कर रहा, यही हो रहा है। तो अंग्रेज ने कहा, भाई देखो, बगैर दलील के तो हम तुम्हारी बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर हम इतना कहते हैं तबर्रा नहीं होगा। अच्छा, अब अंग्रेजों को क्या पता तबर्रा क्या होता है? अब अंग्रेज को क्या पता तबर्रा क्या होता है। बहरहाल उसने कहा कि भाई हम तुमसे कह रहे हैं तबर्रा नहीं होगा। और वो जो बड़ा DIG था उसने कहा, हम अपनी तरफ से बड़े बड़े पुलिस वालों को मुकर्रर करेंगे जो दरवाजा मस्जिद पर और मस्जिद के अतराफ में बैठ जाएंगे, और जहां हमें तबर्रा नजर आया तो हम शियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब वो जो थे वो खुश हो गए, वो बहुत खुश हुए कि भाई किसी तरीके से इनका जोर टूटा। आई 9 मुहर्रम। अच्छा, इत्तेफाक से ये जब कंप्लेन करने गए थे पुलिस वालों को, DIG को, तो उधर छोटा सा 9 बरस का एक जौनपुर का बच्चा था। नजमी भाई के यकीनन खानदान का होगा, जौनपुर का है, महल्ले का होगा। तो वो बच्चा खामोशी से, 9 बरस का बच्चा, ये सारा मंजर देख रहा था। उसने कहा, अब देखो हम क्या करते हैं। आ गई 9 मुहर्रम, चला जुलूस। अब जैसे ही जुलूस उस मस्जिद के दरवाजे से गुजरने लगा तो अब वो जो थे वो बाहर निकले देखने के लिए कि पुलिस हमारा साथ दे रही है या नहीं। बच्चे को जहन में रखिएगा, उसे सारी सिचुएशन पता है बच्चे को कि हो क्या रहा है, और बच्चा ये जानता है कि पुलिस वाले अंग्रेजों को नहीं पता कि तबर्रा क्या है। अच्छा, जिसको शिकायत की थी वो खुद चल के नहीं आया पुलिस वाला DIG, उसने अपनी तरफ से अफसरों को भेजा, पुलिस वालों को भेजा कि तुम जाके देखना। अब बच्चे ने जैसे ही उन्हें बाहर निकलता हुआ देखा, इतनी बड़ी दाढ़ी थी, इतने फूले हुए थे, इस कलर का चेहरा, मतलब आप खुद सोचिए कि क्या अजीबो गरीब शख्सियत और खिलकत थी। बहरहाल जैसे ही बच्चे ने देखा ये आया है गन करने के लिए, तो बच्चे ने फौरन से कहा, तबर्रा। बच्चे ने कहा तबर्रा, पुलिस वालों ने कहा कहां है, कहां? कहा वो खड़ा। अब वो तो अंग्रेज थे भाई, उन्हें तो नहीं पता ना तबर्रा कौन है। उन्होंने कहा पकड़ो, तबर्रे को पकड़ा। जल्दी से सारे पुलिस वाले भागे और उन्हें जाकर पकड़ लिया और कहने लगे, तबर्रे को मारो, तबर्रे को मारो, तबर्रे को मारो। अब वो बेचारे को पकड़ के लेकर आ गए पुलिस थाने में। अब उसके बच्चों को पता चला अब्बा को तबर्रा बना के पकड़ लिया गया। बच्चे रोते धोते जल्दी जल्दी आए और कहने लगे, अरे भाई क्या सितम कर दिया, क्या कयामत ढा दी और क्या आफत मचा दी। ये जिसे आपने पकड़ा है ये तबर्रा नहीं है। तो फिर उन सब अंग्रेजों ने कहा, फिर ये क्या है? अब मैं जुमला कह रहा हूं, थोड़ा सा आप और उठ जाइए। भाई जो शक्ल उनके जहनों में तबर्रे की बनाई हुई थी, इसी शक्ल का था। उन्होंने कहा भाई ये तबर्रा नहीं है, और तबर्रा इंसान नहीं होता, तबर्रा तो होता है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। बहरहाल उसको फौरन से उन्होंने माजरत वगैरह करके छोड़ दिया।
जुमला मैंने क्या कहा था, यहां तहजीब अज़ादारी से जुड़ा बच्चा देखिए क्या काम कर गया। तो जैसे डीआईजी को पता चला ये साहब तबर्रा नहीं है, तबर्रा इंसान नहीं होता, तो उसने पलट कर कहा जिस कौम के बच्चे इतने ज़हीन हो उसे कोई तबाह नहीं कर सकता। नारे जिस कौम के बच्चे जिस कौम के बच्चे इतने ज़हीन हो उस कौम के बच्चों को और उस कौम को कोई तबाह नहीं कर सकता। यही तो वजह है कि अपने तो अपने बाहर वाले भी जानते हैं, जितना हमारा बुड्ढा नहीं जानता उतना इनका बच्चा जानता, उतना इनका बच्चा जानता है। तो अब जल्दी से मौजू से मुसलसल हो जाइए। इमाम ये जानते थे कि हमें तबलीग इमामत करनी है और अब तबलीग इमामत इल्म के जरिए होगी, तो हम एक ऐसी बाउंड्री खींचते हैं जिस बाउंड्री के अंदर हम इल्म की शमा को रोशन कर दे। तो उस बाउंड्री का नाम क्या है? तहजीब अज़ादारी। बाउंड्री का नाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं? उस बाउंड्री में जिस इल्म की शमा जिस बाउंड्री में जल रही होगी उस बाउंड्री का नाम है तहजीब अज़ादारी। तो अब सोचिए किस तरह तबलीग इमामत का काम इमाम ने तहजीब अज़ादारी से लिया, इसलिए कि जब हुसैन की बज़्म बिछेगी तो अली के इल्म की बज़्म होगी। अली अपने चाहने वालों को आलिम ही तो बनाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि अली इल्म की उस बुलंदी पर थे कि जहां बड़े बड़े लोग कहते हैं अली जैसा आलिम कोई हो नहीं सकता। तो अली चाहते ये थे कि हमारा एक एक चाहने वाला इल्म से जुड़ा रहे। तो कितना जरूरी था हर अहले बैत के चाहने वाले के लिए कि वो इल्म से अपने आप को मुत्तसिल करता, इसलिए कि देखिए दुनिया लाख आप पे एतराज कर सके लेकिन जब इल्म की बात आएगी कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। तो बज़्म इमाम इसलिए सजा रहे हैं तहजीब अज़ादारी की कि इसी तहजीब से हमारे चाहने वालों को इल्म मिलेगा। लो हमारी तबलीग इमामत हो गई। तो वो बैठे बड़े बड़े 25 मुहक्किकीन और उन्होंने एक दूसरे से सवाल किया कि दुनिया का एक ऐसा शख्स तलाश करो कि जिसके यहां हमें हर मौजू मिल जाए, जिसके यहां हमें हर मौजू मिल जाए। तो कुछ मुहक्किक जर्मनी के बैठे, कुछ मुहक्किक अमेरिका के बैठे, कुछ मुहक्किक इटली के बैठे, कुछ मुहक्किक बेल्जियम के बैठे, कुछ मुहक्किक जापान के बैठे, कुछ मुहक्किक फुला मुल्क के बैठे, एक मुहक्किक ईरान का आया, एक मुहक्किक लबनान का आया और सब बैठे बड़े बड़े 25 दानिश्वर। और बैठे कहां पर? इस्लामिक स्टडी सेंटर फ्रांस में। और सब ने बैठ के कहा किसी ऐसे शख्स को तलाश करो कि जिसके यहां इल्म का हर मौजू नजर आ जाए। अब उन्होंने जल्दी जल्दी टटोलना शुरू किया। एक तस्वीर आई, कहा नहीं, दूसरी तस्वीर आई, कहा नहीं, फिर नाम आया, कहा नहीं, एक और नाम आया, कहा नहीं। एक नाम ऐसा आया कि 25 के 25 ने कहा इससे बड़ा आलिम कोई नजर नहीं आता, और उस आलिम का नाम है जाफर सादिक अलैहि। मिलके सलावत पढ़े इमाम के नाम पर। उन्होंने कहा जिस शख्स से हमें ये सारे जवाबात मिलेंगे उसका नाम है जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। और फिर उन्होंने इमाम की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया और वो जो सवाल बनाकर लाते थे जवाब मिलता था, जो सवाल लाकर देते थे बज़्म में इमामत में उन्हें हर वो जवाब मिल जाता था। तो उन्होंने कहा
लिखना तो हमें था ही किसी ऐसी शख्सियत पर कि जो इंसानियत का फख्र हो। तो उन्हें एक ही इंसान नजर आया कि जो फख्र इंसानियत था इल्म की बुनियाद पर। देखिए इमाम, देखिए क्या है, इमाम जानता था कि हमें तबलीग इमामत करनी है, तो अगर कोई हमारी इमामत का इनकार करना चाहेगा, हमारा इल्म बताएगा, सिवा हमारे कोई इमाम नहीं है, सिवा हमारे कोई इमाम नहीं है। तो उन 25 लोगों ने एक एक मकाला लिखा। किसी ने इमाम का बचपन लिखा, किसी ने इमाम की जिंदगी लिखी, किसी ने इमाम की सियासत लिखी, किसी ने इमाम का इल्म तिब लिखा, किसी ने इमाम का इल्म जोग्राफिया लिखा, किसी ने इमाम का इल्म मैथ लिखा। एक एक। और आप ये फिर जुमले को सोचिए कि ये लिखने वाले मुसलमान नहीं है, मुस्तशरिकीन है, यानी मशरिक के रहने वाले बड़े बड़े गोरे साइंसदान अंग्रेजी वो सब लिख रहे हैं। और छोटे मोटे भी नहीं, जितने लोगों ने 25 लोगों ने मकाले लिखे हैं वो 25 के 25 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बड़े ओहदों पर फाइज थे। तो उन्होंने लिखा, और लिखा ये कि क्या शान थी उस इमाम की, क्या सियासत थी उस इमाम की, क्या फिक्र थी उसकी, क्या बसीरत थी उसकी। वो जानता था कि जिस राह पर वो चल रहा है और जिस माहौल में वो घिरा हुआ है, वो तबलीग करे कैसे। ये लिख कौन रहा है, बार बार जहनों में रखिए। वो लिख ये रहा है कि वो इमाम जानता था कि जिस मुश्किल से और मुसीबत से हम दो चार हो रहे हैं, यहां पर खुली तबलीग हो नहीं सकती। तो अब वो लिखने वाले लिखते हैं, उस इमाम ने अपनी तबलीग का आगाज तहजीब से किया। तबलीग इमामत, तहजीब आजादारी, उस इमाम ने अपनी तबलीग का आगाज तहजीब से किया। और एक ऐसी तहजीब मदीने में राइज कर दी कि जिस तरह लोग दरे अली पर आते थे, अब दरे सादिक पर आ रहे हैं। तो आप समझ रहे, इल्म की अहमियत समझिए कि आपके इमाम ने अपनी इल्म की बुनियाद पे अपने सिक्के को जमाया है। तो कितना इमाम चाहते हैं कि सारे चाहने वाले इल्म से जुड़े रहे। क्या फख्र से इमाम कहते होंगे अपने दौर के लोगों को कि हमारे शागिर्दों से बड़ा कोई आलिम नहीं है तुम्हारे पास। इमाम को अपने शागिर्दों पर, इमाम को अपने तरबियत जिनकी की उन पर बड़ा नाज था। तो अब वो मुहक्किकीन लिखते हैं कि उस इमाम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए क्योंकि वो उस मंजिल पर था कि एक तरफ उसके इमामत की सफ माजी की थी और एक तरफ उसके सामने मुस्तकबिल के आइम्मा की सफ थी। तो उसके लिए जरूरी था वो एक ऐसी तहजीब राइज करे कि जिस तहजीब की मदद से उसकी तबलीग हो। और उसने जब तहजीब का प्रचार किया तो उसने अपनी तहजीब में एक चीज रखी जिसे कहते हैं आजादारी। ये वो सब लिख रहे हैं। उन्होंने कहा उसने अपने शियों को बिखरने से बचा लिया, उसने अपने शियों को टूटने से बचा लिया, उसने अपने शियों को बदनाम होने से बचा लिया। पता चला जो टूटे हुए शियों को जोड़ दे उसे आजादारी कहते हैं, जो बिखरे हुए शियों को एक जगह जमा कर ले उसे आजादारी कहते हैं। अरे यही तो होता है। देखिए मेरा ये मिजाज नहीं है, लेकिन मैं एक जुमला कह रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। आजादारी से पहले, मुहर्रम से पहले क्या क्या इख्तिलाफ होते हैं, ये मुकस्सिर, ये फुला और ये फुला। लेकिन जैसे ही बज़्म आजादारी सजती है, अब या ना कोई या ना कोई गाली होता है, यहां सब आली होते हैं।
तहजीब के जरिए अब हमारी तबलीग होगी और हम इल्म की बुनियाद पर अपने अज़ादारों को एक जगह जमा कर लेंगे। और जिस इल्म का प्रचार तबलीग इमामत के जरिए होगा और तबलीग इमामत के लिए होगा, उसी का नाम तहजीब है। समझ रहे हैं ना? मौजू मुश्किल तो नहीं लग रहा है? मुश्किल, लेकिन मैं इतना हलवा बना बना के खिला रहा हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी मौजू को हजम करते जाएं। अब ये थोड़ी कि इतना मैं आपको इल्म का बाढ़ दे दूं कि आप यहां से उठ ही ना सके। इसलिए क्योंकि आइम्मा की ये सीरत थी कि हर एक को हर बात नहीं बताते थे। देखिए, मैं इसी मौजू को चाहूं तो इतना मुश्किल कर दूं कि आप सब एक दूसरे के चेहरे तकने लगे, ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं कितना आसान कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि इमाम की तालीम ये है जिसका जितना ज़र्फ हो उसे उतना दो। जुमला जाया कर दिया आपने। जिसका जितना ज़र्फ हो उसे सिर्फ उतना ही दो। चूंकि जुमला जाया कर दिया, इसलिए जल्दी से एक वाकया सुना दूं ताकि आपको इस मौजू की अहमियत का अंदाजा हो और आप ये महसूस करें कि मैं कितना आसान कर रहा हूं। चला एक शख्स और आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। आया और आकर कहने लगा, फर्जंदे रसूल मुझे इल्म दीजिए। हुसैन ने कहा बैठ जा, और इमाम हुसैन ने जल्दी जल्दी थोड़ी बातें उसे बता दी। इमाम ने कहा चल उठ अब जा। उसने कहा थोड़ा और दीजिए। इमाम ने कहा अच्छा सुन। जल्दी जल्दी इमाम ने थोड़ा सा इल्म उसे और दे दिया। इमाम ने कहा अब जा। उसने कहा नहीं और। इमाम ने कहा अब जो और की तू रट लगाए बैठा है वो तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरा ज़र्फ इतना नहीं है कि इससे ज्यादा तू और बारे इल्म अपने जहन में समा सके, मगर वो बज़िद था और इमाम कहते थे नहीं नहीं नहीं। मगर जब उसका इसरार बढ़ा तो हुसैन ने कहा ले सुन। इमाम ने कहा ले सुन। अब जो इमाम ने अपना इल्म शुरू किया तो थोड़ी देर बाद कभी बाल नोचने लगा, कभी आंखें फाड़, और फिर फौरन से इमाम ने कहा हम तुझसे कहते नहीं थे तेरा ज़र्फ छलक जाएगा। ले तेरा ज़र्फ छलक गया तो मैं तो आपके ज़र्फ छलका ही नहीं रहा। हाँ, मैं तो इतना आसान करके मौजू को पेश कर रहा हूं कि हर एक तक ये बात पहुंच जाए। तो वो लिखते ये है। और अजीब देखिए, किताब का नाम भी उन्होंने अजीब रखा। किताब का नाम क्या रखा? मग़ज़े जहाने तशय्यो, यानी शियत का दिमाग। इमाम शियत का दिमाग। और एक और नाम यह भी है इस किताब का, मुतफक्किरे इस्लाम। मग़ज़े मुतफक्किरे इस्लाम। इस्लाम की फिक्र का जो मगज़ है उसे जाफर सादिक कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। और फिर जब ये किताब इंग्लिश में आई और उर्दू में भी इसका तर्जमा हो चुका, कई बार तर्जमा हो गया, कई बार एडिशन छप गए और उर्दू और इंग्लिश में इस किताब का नाम रखा गया सुपरमैन इन इस्लाम। अरे लोग समझते थे एक ही सुपरमैन है। अंग्रेजों ने बताया नहीं, जो हमारा बनाया हुआ है वो जाली सुपरमैन है, जो अल्लाह का बनाया हुआ वो रियल सुपरमैन। यानी अंग्रेजों को भी पता है एक गढ़ावा होता है, एक बनाया हुआ होता है। तो बता दिया अंग्रेजों ने कि जो गढ़ावा होता है वो सुपर नहीं होता, जो अल्लाह का बनाया होता है वही सुपर होता है। तो उन्होंने ये लिखा कि इमाम ने अपने शियों को टूटने से बचा लिया और उन्हें एक जगह पर जमा कर लिया और एक तहजीब बनाई, और उस तहजीब का नाम है अज़ादारी। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, ये जो इमाम हमारे तहजीब के जरिए तबलीग कर रहे हैं,
तो क्या अपने पास से कर रहे हैं या कुरान में नस है? तवज्जो तवज्जो। ये इमाम जो तहजीब से तबलीग का काम ले रहे हैं, क्या अपने पास से कर रहे हैं या कुरान में ये है? इमाम कोई काम करता ही नहीं कुरान के बगैर। हाँ, और अगर कोई चीज कुरान में ना हो तो अगर वो इमाम में भी है तो काफी है। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर दी? मैं मिसाल देता हूं ताकि आप समझ जाएं। नबी जब जा रहे थे तो क्या कहा था? इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। कितनी चीजें? दो। कितनी चीजें? पीछे वाले बोले शाबाश। दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी इतरत। यानी सुबह कयामत तक कायनात को जो कुछ तलाश करना है वो कुरान में भी करे, अहले बैत में भी करे। जुमला कह रहा हूं अब मैं, कुरान में भी करे, अहले बैत में भी करे। भाई नबी ने दो चीजें छोड़ी थी, एक थोड़ी छोड़ी थी कि जैसे कोई बात आती है फौरन कहते हो कुरान में दिखाओ। हाय 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 हाय। दो चीजें या अलिया, नबी ने दो चीजें छोड़ी हैं, कुरान भी छोड़ा है, अहले बैत भी छोड़ा है। तो अब जो आप हमसे कहते हैं ये चीज कुरान में दिखाओ, ये चीज कुरान में दिखाओ, वो चीज कुरान में दिखाओ, तो पहले तुम तरावी अहले बैत में दिखा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। ये क्या रट लगाई हुई है? कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। अरे कुरान तन्हा नहीं छोड़ा, या फिर मान लो उसी वाले हो जो कहता काफी है। और अगर वाकईन रसूल वाले हो तो फिर ये जुमला कहो, अगर कोई चीज हमें कुरान में नहीं मिल रही और अहले बैत में मिल रही है तो काफी है। अरे हम गदीर में थे और हमें पता था कि जो बन रहा है वो सिर्फ काफी नहीं है, शाफी भी है। हमारे पास जो गदीर में नुमाइंदा आया परवरदिगार का वो फकत काफी नहीं है, शाफी भी है। तो ये रट गलत है कि कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। नहीं, अगर कोई चीज कुरान में नहीं मिल रही और अहले बैत क्या मिल रही है फिर भी ठीक है। तो अब अगर लोगों को झूला कुरान में नहीं मिल रहा, ताबूत कुरान में नहीं मिल रहा, अज़ाखाना कुरान में नहीं मिल रहा, मिंबर कुरान में नहीं मिल रहा, अगर अहले बैत क्या मिल रहा है तो कुरान और अहले बैत। नबी जानते थे कि ये तहजीब के दुश्मन बनेंगे, इसलिए कि देखिए मैं आपको क्या बातें बताऊं, अब मेरा मौजू कहीं और चला जाएगा। मैं करना नहीं चाह रहा ये बातें, लेकिन मैं क्या करूं, मैं समझाना चाहता हूं आपको कि आप तहजीब को समझ जाइए। जो चीज अगर किसी को कुरान में नहीं मिल रही और अहले बैत क्या मिल रही है तो उसे ले लीजिए। अब मैं फंसाता हूं सबको, आपको नहीं। आप तो पहले ही फंसे हुए हैं जंजीरे विलायत अली में, और आपको किसी ने जबरदस्ती फंसाया नहीं है। आपको किसी ने फंसाया नहीं है, आपको खुद फंसना फंसाना अच्छा लगता है। हाँ, तो क्या बात कर रहा था मैं? कुरान और अहले बैत। देखिए कैसा मोहताज बनाया रसूल ने अहले बैत का, कैसा मोहताज बनाया।
कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, कुरान ने कहा ज़कात दो, यही है ना। कुरान ने कहा हज करो। जाके पढ़िए कुरान और जाइए बड़े बड़े कुरान वालों के पास और जाकर उनसे कहिए हमें तरीका नमाज कुरान में दिखाओ। और खतरनाक जुमला, पूरे कुरान में कोई जाकर आज से पढ़े पूरा कुरान और मुझे लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कुरान में लाकर दिखाए, मैं मजलिस से पढ़ना छोड़ दूंगा। और नमाज शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर। पूरे कुरान में अल्लाहु अकबर नहीं है। अब पता चला नबी ने कैसा फंसाया। इसलिए क्योंकि बाद रसूल नमाज में मसले आने थे। अब जो कहा कुरान काफी, तो देखते रहो ना ये पता चलेगा रुकू कैसे करें, ना ये पता चलेगा सजदा कैसे करें, ना ये पता चलेगा कयाम कैसे करें। अब पता चला जब कुछ ना पता चलता था और औरतें जलील करती थी तो फौरन से कहते थे जल्दी से ये मसला अली से पूछ करा। क्या कहने रसूल अल्लाह के, ऐसा फंसाया सबको कि बगैर अहले बैत कुरान किसी को समझ में नहीं आता। अरे बड़े बड़े लोग दरबार में जो कुरान हाफिज के, जिनके लिए मशहूर था कि ये कुरान हाफिज है, मसला हो गया, पानी ना हो तो क्या करें? तो सामने वाले ने कहा यार ये चीज तो रसूल अल्लाह से पूछना भूल गए। भाई पानी वुजू करना है, पानी ना हो तो क्या करें? ये चीज तो रसूल अल्लाह से पूछना भूल गए। तो फौरन से अम्मार खड़े हुए, फौरन से अम्मार खड़े हुए और अम्मार ने आयत तयम्मुम पढ़ी। सामने की आयत तयम्मुम पढ़ी तो जैसे ही उन्होंने सुनी, जो बैठे हुए थे कहने लगे ये आयत तो मुझसे ऐसी छुपी रहती है, नजर ही नहीं आ। मोहताज, देखिए कैसा पैगंबर ने मोहताज बना दिया अहले बैत का। तो कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान भी और अहले बैत भी। तो मैं बात ये कर रहा था, अगर इमाम तहजीब को तबलीग का जरिया बना रहे हैं तो यकीनन कुरान में ये बात होगी, इसलिए कि इमाम कुरान से हटके कोई काम नहीं करता। तो अब जाके मैं सरनामे की आयत पर आ रहा हूं। अभी देखिए, यानी समझिए 2.5 घंटे हो गए, परसों का 1 घंटा, कल का 1 घंटा, बल्कि ज्यादा ही हो गया, 45 मिनट हो गए। यानी इस पूरे 3 घंटे में 15 मिनट कम कर लीजिए। अभी तक हमने आपको यही बताया है तबलीग किसे कहते हैं, तहजीब किसे कहते हैं। अब शुरू हो रही है आयत जो सरनामे की है। क्या पढ़ रहा हूं मैं 3 दिन से? कुरान ने कहा इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ये सफा और ये मरवा ये अल्लाह के शायर हैं। अब आपको जहनों पे जोर देना है, थकना नहीं है, सबको मेरा साथ देना है, ठीक है? सलामत रहे। इमाम कोई काम भी बगैर कुरान के नहीं करेगा। इमाम को तबलीग का काम लेना है तहजीब से, तो कुरान में तहजीब भी है, तबलीग भी है। और कुरान ने बताया हम तहजीब के जरिए कैसे तबलीग करते हैं। उसने कहा ये सफा और ये मरवा ये हमारे शायर हैं। और फिर फौरन से कुरान कहने लगा वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। और जो भी अल्लाह के शायर की,
ताजीम करता है, उसके दिल में तकवा होता है, वो साहिबे तकवा होता है, अल्लाह उसके दिल में तकवा भर देता है। कुरान से क्या पूछूं, नबी से पूछूं कि कायनात का सबसे बड़ा शायर कौन है? शायर यानी अलामत। कुरान में हबीब से पूछिए, रसूल अल्लाह से पूछिए कि कायनात में सबसे बड़ा शायर कौन है। तो जिस तरह नबी एक शायर इस्लामी का पता देते थे, अरे अली को गदीर में उठाकर बताया, ये है शायर। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। जुमले महसूस कर रहे हैं? यानी नबी ने अली को मैदान गदीर में उठाकर बताया, यह है सबसे बड़ा शायर। और कुरान क्या कह रहा है? जो शायर की ताजीम करता है, उसके दिल को हम तकवे से भर देते हैं। अरे जो अली खुद शायर हो, आप ये कहें कि तकवा ना हो। कुरान है कुरान। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। तो 2 मरतबा कुरान में यूं इस्तेमाल हुआ। और फिर कुरान ने बताया कि और मुकाम है जहां हमने शायर इस्तेमाल किए, यानी कुल 4 मुकाम पे कुरान ने लफ्ज़े शायर इस्तेमाल किया। अब मैं जल्दी से 2 मिनट में आपको पहले ये समझा दूं कि शायर है क्या, और फिर कल हम गुफ्तगू करेंगे कि शायर को अल्लाह ने तहजीब कैसे बनाया तबलीग के लिए। आप सुनिए, शायर जमा है शायरा की। अब मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, अगर मैं आपके सामने लेकर बैठ जाऊं कि ताजुल उरूस वाले ने क्या लिखा, मुंजिद वाले ने क्या लिखा, कामूस वाले ने क्या लिखा, सारी लुगत वालों के नाम बताऊं कि फराहिदी क्या कहता है, जौहरी क्या कहता है, और फुला क्या कहता है, और फुला क्या कहता है, तो आप लोग कहेंगे नहीं भाई ये सब बातें नहीं करो। तो जो आप सुनना चाहते हैं वो मैं जल्दी से बता दूं। सब ने ये लिखा, खुलासा ये है कि शायर जमा है शायरा की, और शायरा कहते हैं अलामत को, शायरा कहते हैं सिंबल को, शायरा कहते हैं निशान को। सब पहुंच रहे? शायरा निशानी, शायरा अलामत, शायरा सिंबल, और शायर यानी अलामतें, शायर यानी निशानियां, शायर यानी सिंबल्स। तो शायर अल्लाह जो कह रहा है शायर अल्लाह, इसका मतलब यह है अल्लाह की निशानियां। और आसान कर दूं, आपके यहां किसी भी कंपनी को समझने के लिए और उसे पता लगाने के लिए कि ये फुला चीज किस कंपनी की है, तो उस पे एक ट्रेड मार्क होता है कि जिस मार्क से आपको, जिस लोगो से आपको पता चलता है कि ये उस कंपनी का लोगो है। इसको अरबी में कहते हैं शायरा, अलामत, अलामत निशानी, सिंबल, जिसके जरिए आप पहचानते हैं। और इसी शायर से निकला है शिआर। और अब जल्दी जल्दी में जुमले कहूं, आपने लफ्ज़ सुना होगा, शिआर कौम, शिआर मिल्लत, शिआर मजहब। शिआर का मतलब है रविश, शिआर का मतलब है सलीका, शिआर का मतलब है रहन सहन, शिआर का मतलब है दस्तूर, और इसी शिआर को तहजीब कहते हैं। भाई पहुंचे, मेरा साथ दे पीछे वाले। इसी शिआर को तहजीब कहते हैं। यानी अगर आज आप सिखों को पहचानना चाहें और देखना चाहें कि सिख हजरात कौन है, तो आपको पगड़ी से पता चल जाता है ये सिख है। यानी उनका शिआर मजहब पगड़ी है। ऐसा ही है ना? तो मजहब के, मिल्लत के, कौमों के कुछ शिआर होते हैं, कुछ अलामतें होती हैं, और वो एक अलामत होती है जिसे देख के पता चलता है ये कौन है। अब मैं आपको उठाता हूं और देखिएगा आप सब उड़ जाएंगे, ऐसा जुमला कह रहा हूं। शिआर, शायर, शायरा,
अलामत, तहजीब, निशान, सिंबल, ट्रेडमार्क, वो मुहक्किकीन लिखते हैं कि जाफर सादिक ने जब अपनी पूरी कौम को एक तहजीब पर जमा किया तो उन्हें एक शिआर दिया। ये मुसलमान नहीं लिख रहे, ये वो बेल्जियम वाले लिख रहे हैं, ये वो जापान वाले लिख रहे हैं, ये वो इटली वाले लिख रहे हैं, ये वो अमेरिका वाले लिख रहे हैं, ये वो फ्रांस वाले लिख रहे हैं। वो कहते हैं जाफर सादिक ने अपनी कौम को, अपने शियों को, अपनी मिल्लत को, अपने मसलक को, अपने मजहब को एक तहजीब में जमा किया और उन्हें एक शिआर दिया, जो शिआर उनकी अलामत है, जो शिआर उनकी निशानी है, और उस शिआर का नाम है अब्बास का अला। वो शिआर है आलम। यानी अगर शिआर का माना तहजीब होगा तो लो तबलीग इमामत शुरू हो गई तहजीब आजादारी से। तबलीग इमामत शुरू हो गई तहजीब आजादारी से। शायर बनाया हजरत अब्बास के आलम को और इस आलम पे इमाम ने पूरी कौम को जमा कर लिया। तो पता ये चला शायरा का एक मतलब, शिआर का एक मतलब तहजीब भी है। तो अब मैं अगर कुरान की आयत का यूं तर्जमा कर दूं तो आप मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं ना? तर्जमा कैसे मैं करता हूं? इस तरह कि इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये सफा और ये मरवा अल्लाह की तहजीब है। देखिए अल्लाह हज की तबलीग कर रहा है सफा और मरवा से, यानी तहजीब के जरिए तबलीग हो रही है। तो इमाम ने उसूल उठाया कुरान से कि तहजीब के जरिए तबलीग होती है। और फिर कुरान ने कहा जो अल्लाह की तहजीब की ताजीम करता है वही तो साहिबे तकवा होता है। और बस तमाम हो गई तकरीर। और फिर अल्लाह ने दो मुकाम पे जल्दी जल्दी बताया, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, ये जो कुर्बानी का ऊंट है ना, ये भी अल्लाह की अलामत है। कुरान वल बुदना सूरह मायदा दूसरी आयत कहने लगा वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, ये जो ऊंट है कुर्बानी का, इसे हमने शायर अल्लाह में से करार दिया। और फिर पहले वाली आयत इसी आयत पे रख के कह दूं, जो अल्लाह की आयत की, जो अल्लाह की शायर की ताजीम करता है वो साहिब तकवा होता है। यानी कुर्बानी का ऊंट अगर मुसलमानों के सामने आ जाए और मुसलमान उसकी ताजीम करें तो अल्लाह कहता है ये साहिब तकवा है। समझे जल्दी। और बस आखिरी आयत और सुनिए। पहली मंजिल में अल्लाह ने बताया जो अल्लाह की शायर की ताजीम करता है वो साहिब तकवा होता है, ये दिलों के लिए तकवा है। और एक मुकाम पर कहने लगा, अब लोगों को अल्लाह डांटने लगा, मोमिनों को झाड़ने लगा और कहने लगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुहिल्लु शाइरल्लाह वला शहरल हराम वलल हदिया वलल कलाइद। अब तर्जमा सुनिए। अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, अल्लाह के शायर की बेहुरमती मत करो। तवज्जो, इसी से काम लेना है आगे की तकरीरों में। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के शायर की बेहुरमती मत करो। और फिर फौरन से कहने लगा सिर्फ शायर की बेहुरमती नहीं, ला तुहिल्लु शहरल हराम, और अल्लाह के हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती मत करो। भाई जागे, उठे, सुने जुमला सुने। अल्लाह के हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती मत करो। तो पूछिए आलम इस्लाम से हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? कहा 4, रजब हुर्मत वाला महीना, रमजान हुर्मत वाला महीना, जिलहज हुर्मत वाला महीना, मुहर्रम हुर्मत वाला। कुरान मुहर्रम हुर्मत वाला महीना। तो जब आप रजब कहते हैं तो क्या रजबुल हराम कहते हैं? जब आप रमजान कहते हैं तो क्या रमजानुल हराम कहते हैं?
जब आप जिलहज या जुलहज कहते हैं तो क्या जुलहज जुल हराम कहते हैं? लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मुहर्रम, तो मुहर्रम के साथ फौरन से सब लगाते हैं मुहर्रमुल हराम। ये लगाते क्यों है? क्योंकि इमाम ने इसे तहजीब बनाया है। आप जुमला सुनिएगा, अल्लाह ने क्या कहा? जिस तरह शायर अल्लाह की बेहुरमती नहीं होगी, इसी तरह मुहर्रम की बेहुरमती नहीं होगी। अब चाहे 14 अगस्त आ जाए, गाने नहीं बजेंगे। अल्लाह के हुर्मत वाले महीनों की तौहीन नहीं होनी। ला तोहिल्लो शहरुल हराम, अल्लाह के हुर्मत वाले महीनों की तुम्हें हुर्मत का ख्याल रखना है। तो पता ही ये चला कि अब मुहर्रम में चाहे कुछ भी आ जाए, हमसे ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है आप। हमारे बाप ने बनाया, हमारे दादा ने बनाया, हमारे नाना ने बनाया है। आपके नाना ने जो बनाया है, आप वहां जाओ। मुहर्रम का एहतराम करेंगे इसलिए क्योंकि कुरान ने इसे हुर्मत वाला महीना कहा है। हाँ हाँ, परसों हम भी बैच पहन के आएंगे और आप भी पहन के आइएगा, इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन हम गाड़ियों में मिली नगमे नहीं सुनाएंगे। हम वो मीर तकल्लुम साहब का कलाम थोड़ा सा सुन लेंगे म्यूजिक हटा के। कौन सा है वो? इसका तकल्लुम शिया था बनाने वाला। हम वो वाला मिसरा सुन लेंगे, वो तकल्लुम साहब से कहेंगे म्यूजिक हटा के ये वाला कलाम दे दीजिए, हम यही चला के गाड़ियों में आएंगे। इसलिए क्योंकि हमें मुहर्रम की हुर्मत बाकी रखना है। ये हो गया आज का पैगाम। और फिर कुरान ने बढ़कर कहा ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह, ला तुहिल्लु शहरुल हराम। और फिर कहने लगा ला तुहिल्लु, ला हदिया, और वो कुर्बानी का जानवर। खत्म हो गई तकरीर, आखिरी जुमले। वो कुर्बानी का जानवर कि जो अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है, ज़िबा किया जाता है, उसकी बेहुरमती मत करो, उस जानवर की बेहुरमती ना करो। परवरदिगार, शायर अल्लाह की हुर्मत गलत था, हमें समझ आ गया। शहरुल हराम, हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत पामाल नहीं करनी, हमें समझ आ गया। चल तू कह रहा है तो हम जानवर का भी एहतराम कर लेते हैं, मगर तूने तो आगे और कयामत ढा दी। कहने लगा और बेहुरमती मत करना कलाइद की। ये कलाइद क्या है? कलाइद जमा है कलादा की। कलादा कहते हैं पट्टे को, कलादा कहते हैं रस्सी को। यानी कुर्बानी के जानवर के गले में जो रस्सी होती है, अल्लाह कह रहा है इसकी बेहुरमती ना करना, इसकी बेहुरमती ना करना। अगर तुमने इसकी बेहुरमती की तो तुम काफिर हो जाओगे, तुम काफिर हो जाओगे। पता ये चला ये सारा मामला है निस्बत का। भाई मौजू शुरू हो गया, कल से होंगी तकरीरें। ये सारा मामला है निस्बत का। अगर तुमने बकरे के गर्दन में पड़ी हुई रस्सी का एहतराम नहीं किया तो तुम काफिर हो जाओगे, इसलिए क्योंकि इसे निस्बत हमसे है। पता चला निस्बत अगर बड़े से हो तो रस्सी का भी एहतराम होगा, चाहे वो बकरा हो। अब अगर सारे शिया जुलझना को देख के इस जुलझना का एहतराम इसलिए होगा क्योंकि ये हुसैन से मंसूब है। और हुसैन किससे मंसूब है?
एहतराम एहतराम एहतराम। अल्लाह ने बताया कि अगर कोई रस्सी जानवर के गले में पड़ी है और वो जानवर हमसे मंसूब हो जाए तो तुम पर वाजिब है कि तुम उसका एहतराम करना। मगर हाय, मुस्लिम के बच्चों ने कहा, कब से तूने हमें कैद कर रखा है? ना खाना देता है, ना पानी देता है, ना हमें उजाले में रोड़ता है, हर वक्त अंधेरे में, हर वक्त भूख में, हर वक्त प्यास में। हमारा हाल देख क्या हो गया। हर एक को कहते थे, मगर जिसे भी ये बात कहते थे जवाब में बच्चों को तमाचा मिलता था। जवाब में बच्चों को तमाचे मिलते थे। क्या मुस्लिम के बच्चे शायर अल्लाह नहीं है? क्या मुस्लिम के बच्चों को देख के अल्लाह याद नहीं आता? अरे जिस पटके पर मुस्लिम के बच्चों का नाम आ जाए, हमें तो इसे भी देख के अल्लाह याद आता है। वो कैसे लोग थे, वो कैसे मुसलमान थे, वो कैसे जानवर सिफत लोग थे कि मुस्लिम के बच्चों पर सितम ढाते थे। इब्राहिम जिसकी उम्र 5 बरस है और मोहम्मद जिसकी उम्र 6 बरस है। छोटे भाई ने कहा, ए भाई, आज जब दारोगा आए तो आप उससे कहिएगा हमें आजाद कर दे, हमसे अब यहाँ रहना नहीं जाता, हमें बाबा की बहुत याद आती है। आवाजों को आजाद छोड़ दे, इसलिए कि 3 मुहर्रम आ गई। कैसे फसले अज़ा जल्दी जल्दी गुजर रहा है। मौला, अभी तो हमें गिरिया करना है। मौला, अभी तो हमें मातम करना है। आप हमारे मेहमान हैं मौला हुसैन, आइए। ये जेवन अज़ा खाने में बैठे हुए सब आपके भांजों का पुरसा दे रहे हैं। बड़े भाई ने कहा, बहुत जिद करते हो इब्राहिम, चलो आज जब दारोगा आएगा हम उससे कहेंगे हमें आजाद कर दे। जैसे ही रात हुई और वो बासी खाना लेकर आया, यही जुमला बहुत था रोने के लिए। वो जैसे ही बासी खाना लेकर आया तो फौरन से मोहम्मद ने कहा, ए भाई, हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? कहा, भाई, पहले तू वादा कर कि हमें तमाचा नहीं मारेगा। अगर तू वादा कर तो हम तुझसे अपनी बात अर्ज करें। कहने लगा, कहो, क्या कहना चाहते हो? कहा, भाई, जरा ये बता, तूने मोहम्मद का नाम सुना है? उसने कहा, हाँ, मैं उनका कलमा पढ़ता हूँ। कहने लगे, तूने अली का नाम सुना है? कहा, हाँ हाँ, वो अल्लाह के वली हैं। कहा, तूने हुसैन का नाम सुना है? कहा, हाँ, वो इमामे वक्त है। तो बच्चे ने रोकर कहा, फिर तो तू मुस्लिम को भी जानता हो। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। फिर तो तू मुस्लिम को भी जानता होगा। कहने लगा, हाँ, वो हुसैन के सफीर है। तो भाई ने कहा, बस इतना बता दे, मेरा बाबा कहाँ है? बस ये सुनना था। एक बार शकूर ने अपने अमामे को फेंका। कहा, क्या कहते हो, तुम मुस्लिम के बच्चे हो? रोकर कहने लगे, हम मुस्लिम के बच्चे हैं। एक बार रोकर कहने लगा, अरे बच्चों, तुम्हारा बाबा कूफे में मारा गया। बस ये सुनना था। एक बार दोनों निपटे और रोकर कहने लगे, हाय बाबा। दोनों भाइयों ने गिरिया शुरू किया और रोकर कहने लगे, हाय बाबा मारा गया। एक बार कहने लगे, हमें आजाद कर दे। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें आजाद कर देते हैं। शकूर ने बच्चों को आजाद कर दिया। अब जो इब्ने ज़ियाद की कैद से चले, भटकते फिरते थे और कितना डरते थे। मीर अनीस ने लिखा, जाती थी अजल साथ जिधर जाते थे दोनों, पत्ता भी फड़कता था तो डर जाते थे दोनों। इतने छोटे छोटे बच्चे थे, पत्ते के खड़कने पर भी दोनों बच्चे डर जाते थे। रात भर बच्चे सफर करते थे और दिन होते ही किसी शाख में और किसी दरख्त में छुप जाते थे। बहुत रोएंगे आप, बहुत कयामत का गिरिया होने वाला है, इसलिए क्योंकि औलाद वाले बैठे हैं और ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये मुस्लिम के शहजादों को पुरसा देंगे। और आवाजों को बुलंद छोड़ दीजिए और सुनिए कयामत के जुमले। कहते हैं, एक रात आई, रात भर बच्चे चलते रहे और जैसे ही शहर आई, जल्दी से
पेड़ पर छुप के बैठ गए। करीब ही में एक मोमिना रहती थी, उसकी कनीज चली अपना मशकीजा भरने या मटका भरने। वो जैसे ही तालाब पर आई, उसने तालाब में सर को झुकाया, देखा दो चेहरे चांद जैसे तालाब में नजर आए, मगर चेहरे सहमे हुए हैं। औरत ने जैसे ही देखा रोकर कहने लगी, ए बच्चों, क्यों ऊपर छुपे हुए हो, आओ नीचे आ जाओ। जब बच्चों ने शफकत देखी फौरन से नीचे आ गए। दोनों बच्चे नीचे आए। औरत ने पूछा, कौन हो? अमान की कैद लगाकर कहा, हम तुझे बताते हैं हम कौन हैं। जब बच्चों ने अपना तारुफ कराया, उसने अपना मुंह पीट लिया। अरे मुस्लिम के शहजादे ऐसे छुपे बैठे हैं। दोनों बच्चों का बाजू थामा और अपने घर लेके चली। कहने लगी, बच्चों, मेरी मालिका बहुत मोमिना है, वो तुम्हारा इकराम करेगी, वो तुमसे मोहब्बत करेगी। दोनों बच्चों को लेकर घर आई। मीर अनीस कहते हैं, ये बच्चों की मौत थी जो जल्लाद के घर ले आई। अल्लाह अकबर, ये बच्चों की मौत थी जो बच्चों को जल्लाद के घर ले आई। औरत ने जैसे ही देखा, गेसू परेशान देखे, चेहरे गर्द में अटे देखे, कुर्ते फटे देखे, एक बार रोने लगी और बच्चों को सीने से लगा लिया और कहने लगी, अब घबराना नहीं, हम तुम्हें अपने घर में पनाह देंगे, हम तुम्हें अपने घर में जगह देंगे। एक हुजरा खाली कराया और बच्चों को खाना पीना देकर वहां पर सुला दिया। खामोशी से रात आई, दोनों बच्चे सो गए। मगर जैसे ही सोने लगे ना, दोनों ने एक दूसरे को कहा, भैया, इस औरत ने बड़ी शफकत फरमाई। और छोटे भाई ने कहा, भैया, इस शफकत को देख के अम्मा बहुत ए भैया, आज की रात अम्मा बहुत याद आ रही है। बस रोते रोते दोनों बच्चों की आंखें बंद हो गई। दोनों बच्चे सो गए और इस बुढ़िया का शौहर, जिसका नाम है हारिस या कुछ कहते हैं दामाद, वो मुसलसल एक हफ्ते से बच्चों को ढूंढता जा रहा था। अब इतना गुस्से में था कि अपने दांतों को चबा रहा था और बस इसका गुस्सा था कि चेहरा सुर्ख था और बार बार कहता था, कहाँ चले गए दोनों, कहाँ चले गए दोनों, कहाँ चले गए दोनों। ये कहता कहता वो अपने घर आया। इतनी जोर से दरवाजे पर लात मारी कि बच्चे सहम कर उठ गए। मगर जैसे ही उठे, एक दूसरे से कहने लगे, भैया, अभी ख्वाब में दादा अली आए थे। ए भैया, ख्वाब में चचा अब्बास आए थे। भैया, अली अकबर आए थे। ए भैया, अभी ख्वाब में हमने अम्मा को देखा। एक दूसरे को चुप कराते जाते थे, मगर बच्चों की आवाज हारिस तक पहुंच गई। हारिस हुजरे की तरफ बढ़ा और उसने बुढ़िया से कहा, कौन है अंदर? औरत ने कहा, हट जा, तुझे इससे क्या काम? कहा, नहीं, मुझे पता कौन है अंदर। अब जो औरत ने बताया, उसका गुस्सा और बढ़ा। कहने लगा, इन्हीं की वजह से मैं सहरा में तपता रहा, इन्हीं की वजह से मैं सहरा में घूमता रहा, आवारा हुआ। अब देखो मैं इन बच्चों को कैसे उठाता हूँ। उसने दोनों हाथ हुजरे में किए, टटोलना शुरू किया। अरे दोनों की जुल्फे उसके हाथ में आई। अरे निकाला नहीं, एक बार जुल्फों को खींचना शुरू। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। तो बच्चों की जुल्फों को खींचता जाता था और खींच कर जैसे ही सुतून ने दरवाजा पर लाया, तो उसने बच्चों से कहा, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा था, तुमने मुझे कितना सताया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कह के उसने रस्सी निकाली और दोनों बच्चों को सुतून से बांधना शुरू किया। जब बांध चुका, मेरी तरफ देखो, उसने हाथों को उठाया और बच्चों के रुखसारों पर तमाचे मार। बच्चों के रुखसारों पर तमाचे मारने लगा। तमाचे लगते जाते थे, बच्चे कहते जाते थे, चचा अब्बास, ए चचा अब्बास। मगर उस जालिम ने एक न सुनी। सुबह हुई, बस तकरीर के आखिरी जुमले, बच्चों को लेकर चला, तलवार को लेकर चला और फुरात के किनारे लाया।
जैसे ही फुरात के किनारे पहुंचा उसने तलवार को निकाला। औलाद वाले बैठे हो, इस जुमले को सुन सको तो सुन लेना, महसूस कर सको तो महसूस करना। कहते हैं इतने छोटे बच्चे थे, जैसे ही तलवार को निकलता देखा एक दूसरे से लिपट गए। बड़े भाई ने रोकर कहा, अरे तू क्यों मार रहा है? कहा इसलिए क्योंकि तुम्हें मारकर इब्ने ज़ियाद मुझे 2 दिरहम देगा, मुझे बहुत सी दौलत देगा। क्या बनी हाशिम की कयामत का जुमला है? मुझे माफ करना, यह जुमला पढ़ने से पहले मैं हाथ जोड़कर अज़ादारों से माफी मांगता हूँ। बच्चों ने कहा, तू हमें पैसों के लिए कत्ल कर रहा है? कहा हाँ, पैसों के लिए कत्ल कर रहा हूँ। दोनों ने कहा, अगर पैसा चाहिए हमें कूफे के बाजार में बेच दे। हाय बनी हाशिम की गुर्बत, हमें कूफे के बाजार में बेच दे, तुझे बहुत सी दौलत मिलेगी। मगर जालिम ने ना सुना। बच्चे कहते जाते थे, वो मना करता जाता था। एक बार उसने तलवार को निकाला। बच्चों ने कहा, कोई बात नहीं सुनता तो बस एक बात सुन ले, हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। कहा ठीक है पढ़ लो। जल्दी जल्दी बच्चों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज पढ़ के अपने अपने सरों को उठाया तो उसने तलवार को निकाला। अब आलम ये था, कभी छोटा बढ़ के आगे कहता था, मुझे मार दे, मेरे भैया को छोड़। कभी छोटा बड़े के लिए, कभी बड़ा छोटे के लिए कहते जाते थे, मुझे मार दे, मेरे भैया को छोड़ दे। कयामत का जुमला आ रहा है। कहते हैं उसने तलवार को निकाला। अरे बड़े भाई का गला छोटे भाई के सामने, छोटे का गला बड़े भाई के सामने। मगर कयामत ये है कि सरों को उसने बराबर में रखा, लाशों को दरिया में बहा दिया। मगर जब तक पहला लाशा पड़ा नहीं, तब तक छोटा लाशा नहीं आया। जब दोनों लाशें आ गए, दोनों पगलगीर हुए और आगे की तरफ पानी में बहने लगे। माफ करना, मुझे बहुत रोगे तुम, कयामत के जुमले हैं। शहजादी ज़हरा, मुझे इज़्न दीजिए मैं ये जुमले पढ़ सकूं। कहते हैं वो सर लेके इब्ने ज़ियाद के पास आया, सरों को देखा, वो मिंबर से उठा। उसने कहा, जब ये बच्चे कैद खाने में थे चेहरे सुर्ख न थे, ये चेहरे सुर्ख कैसे हुए? काबी मैंने तमाचे मार। कहा मुझे लेके चल, जहां तूने बच्चों को कत्ल किया है, जल्लाद को साथ लिया, इसे उसी मुकाम पर कत्ल करना जहां इसने बच्चों को कत्ल किया है। बीबी मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। कहते हैं जैसे इब्ने ज़ियाद उस मुकाम पर आया जहां बच्चों का कत्ल हुआ था, एक बार लहू की धारें देखी, रोने लगा। रोकर कहने लगा, अरे बच्चों पर कितना सितम ढाया, अरे इस तरह मारा। और थोड़ी देर बाद उसकी निगाह एक मुकाम पर गई। उसने कहा, जालिम ये एड़ियों के निशान कैसे है? उसने कहा, अमीर जब मैंने तलवार चलाई, अरे तेज धार थी, छोटे गले थे, तलवार का जख्म खा के एड़ियों के बल पर कभी इधर तड़पते थे, कभी उधर।